जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है या 23 अप्रैल को है? 22 अप्रैल को है, तो उसका शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है? अक्षय तृतीया के दिन हम ऐसा क्या कार्य करें कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें मिले? अक्षय तृतीया के दिन शालिग्राम जी का और तुलसी जी का गठबंधन किस प्रकार करें? अक्षय तृतीया के दिन तुलसी जी को हम ऐसी अद्भुत चीज क्या अर्पित करें? क्या हम स्वयं भोज जरूर खाएं और किन चीजों का ध्यान करें? और क्या कार्य हम भूल कर भी ना करें? इतनी सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की, यानी कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है या 23 अप्रैल को? अक्षय तृतीया यानी कि तृतीया की जो उदय तिथि है वो 22 अप्रैल को प्रातः 7:49 से प्रारंभ होगी, जो कि 23 अप्रैल को प्रातः 7:47 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार और पूरे दिन तृतीया तिथि रहने के अनुसार ये जो पर्व है ये 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। महायोग में ये अक्षय तृतीया आ रही है। सूर्य और चंद्र दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए दोनों के सम्मिलित होने के कारण कृपा जातक पर ज्यादा अच्छी तरह से प्रभाव डालती है। ये जो अक्षय तृतीया है, इस दिन जो भी कार्य करते हैं उनका अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। आज मैं पूजन विधि और क्या करें क्या नहीं, और शालिग्राम जी और तुलसी जी का गठबंधन कैसे करें, माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पूजा क्या कैसे करें, ये जानकारी दूंगी। क्योंकि इतना बड़ा पर्व है तो एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, पूरी सीरीज आपके समझ आएगी। यानी कि इसके बाद वीडियो आएगी कि आपको क्या अनमोल चीज, ऐसी अद्भुत चीज खरीद लेनी चाहिए, और फिर वीडियो ये भी आएगी कि अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति करने के लिए कौन से अद्भुत हम उपाय करें। तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त हूँ वी कृष्णा, और आप मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज्ञान सहारा। इसमें अनेकों जानकारियां आपको इस प्रकार की मिलती रहती हैं। तो ये पहली वीडियो है अक्षय तृतीया की, 2 और आएंगी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सरल पूजन विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया 7:49 से लेकर 11:27 के बीच में। यदि आप अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं अपनी दुकान पर, कारोबार पर, तो आप ये कर सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त अगर बोलूं तो आप सोना खरीदने के लिए पूरा दिन शुभ है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, वस्त्र खरीदिए, आभूषण खरीदिए, जमीन खरीदिए, जायदाद खरीदिए, ऑफिस खरीदिए, कार्यालय खरीदिए, कुछ भी आपको खरीदना है खरीदिए। जो नहीं खरीदना तो फिर क्या खरीदिए वो अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल बता रही हूँ कि दिन बहुत ही शुभ है, महासंयोग है। इस दिन जो भी कार्य करते हैं उसका अक्षय गुना फल होता है, यानी कि इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता। इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का अवतरण भी दिवस मनाया जाता है। इस दिन इस दिन से ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट भी खुलते हैं जिन सबके दर्शन हेतु। और इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन उपलब्ध होते हैं। इतना महान दिन है ये अक्षय तृतीया का दिन। इसमें बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनके निमित्त अगर पुण्य कार्य किए जाए उनका कभी क्षय नहीं होता। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सरल पूजन विधि की, जो मैंने आपको बताया। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे और साथ में तुलसी माता का शालिग्राम जी से गठबंधन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल आपने जैसे नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, आपने गंगा जल डालकर जल में स्नान भी कर लिया। संभवतः कोशिश करिएगा लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हालांकि शनिवार है, कोई भी काले या नीले रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं नहीं। वैसे शनिवार है तो भी, और पूजा में है तो बिल्कुल ही नहीं। तो उसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जो आपके घर के अंदर जिस तरह विराजमान है उनको 2 कदम आगे बस ले आइएगा और उनको अच्छे से आप गंगा जल छिड़क कर उनका अभिषेक कर दीजिएगा। उसके पश्चात लाल और पीले रंग के पुष्प आप उनके लिए रखिएगा। एक कलावा या मौली ले लीजिएगा जिसमें लाल और पीला दोनों रंग हो, वो उनका संयुक्त रूप से आप उन्हें पहना दीजिएगा। उसके बाद कोई मिठाई आप रखिएगा। चने की दाल चढ़ाना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है, वो आप करिएगा। घी का शुद्ध घी का दीपक जलाइए। महालक्ष्मी के मंत्र जो भी आपको आते हो, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जाप कर सकते हैं। जो मंत्र आप श्रद्धानुसार जाप कर सकते हैं उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, वो आप जाप करिएगा। माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कीजिएगा कि किस प्रकार आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, किस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वो आपके घर में विराजमान रहे, और आपके जो भी आप कार्य जिन निस्वार्थ भाव से करते हैं उनके अक्षय पुण्य की वो
प्राप्ति करवाएं। इस प्रकार माता के आप निमित्त उनके हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सरल विधि जो भी आप जितना चाहें, जो मौसम के पीले लाल फल हैं वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात सब भोग स्वरूप आपको वो प्रसाद जो भी आप चढ़ाएंगे वो ग्रहण कर लेना होता है। उसके पश्चात आप जो मैंने टाइम बताया 7:49 से लेके 11:27 के बीच का ही आपको तुलसी जी का शालिग्राम जी से गठबंधन करना है। अगर आपके घर में शालिग्राम जी है या आपने तुलसी जी में रखे हैं या घर के मंदिर में रखे हैं, तो कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन अगर आप शालिग्राम जी से तुलसी जी का गठबंधन करते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के बीच में प्रगाढ़ प्रेम होता है। जिनके विवाह के मार्ग में परेशानियां आ रही होती हैं उनके विवाह के मार्ग की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपको माता तुलसी और शालिग्राम जी का जो एक गमले में आपने स्थापित किया है शालिग्राम जी को, तो उनको अपना तिलक लगाइए, कुमकुम से इनको तिलक लगाना है। आपको उनका जो मोली है या धागा है उनको 7 बार आप उनको गठबंधन कर देंगे। आपको गठबंधन करना आता है, आप करते हैं शिवरात्रि पर माता गौरा का और शिव जी का करते हैं, उसी प्रकार तुलसी माता और शालिग्राम जी का आपको कर देना है गठबंधन। फूल चढ़ा देना है और उसके बाद थोड़ा मिष्ठान चढ़ा देना है, बहुत थोड़ा सा आप चढ़ा देना है। दूध के अंदर 1 चुटकी हल्दी और इतना सा दूध और उसके अंदर जल मिलाकर आपको वो अर्पित करना है। चाहे तो आप माता तुलसी के लिए चुन्नी भी ला सकते हैं और उनको वो अर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आप उनका गठबंधन करने के बाद 7 परिक्रमा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए नेत्रों को बंद करके आप 7 परिक्रमा माता तुलसी की आप जरूर लगा लीजिएगा। उसके पश्चात 2 हरी इलायची लीजिएगा। 2 हरी इलायची जानते हैं ना जो हम खाते हैं, वो 2 हरी इलायची आपको साबुत लेनी है। पूजा करने के पश्चात जैसे आपने पूजा की, आपके पास सामग्री में रखे हैं, आपके हाथ में है, वो दोनों इलायची माता तुलसी को समर्पित कर देनी है आपको अपनी मनोकामना कहते हुए। ये जो हरी इलायची का उपाय बता रही हूँ तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। माता तुलसी से प्रार्थना कीजिएगा कि जैसे आप विष्णु प्रिया हैं, जैसे आप विष्णु प्रिया रहीं, उसी प्रकार मैं भी अपने पति की प्रेयसी रहूं अपने पति की। और जिस प्रकार आपका और भगवान श्री हरि विष्णु का गठबंधन हुआ है उसी प्रकार मेरा भी जल्दी विवाह हो जाए। जो कुंवारी कन्या है वो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकती हैं। घी का दीपक जला दीजिएगा और तुलसी माता की आरती कर दीजिएगा। ये आपको कर देना है। उसके पश्चात आपको आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, हालांकि जो अगली वीडियो आएंगी उनमें भी बताऊंगी, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि आज के दिन आपको दही सत्तू खाना चाहिए। दही और सत्तू खाना चाहिए, उन्हीं का ही दान करना चाहिए। ककड़ी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र का दान कर सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपकी शक्ति है, उसका आप दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप पितरों के निमित्त कुछ दान करते हैं, हवन करते हैं, स्नान करते हैं या किसी पंडित को करवाते हैं तो आपको अक्षय गुना होकर उसका फल प्राप्त होता है। अब अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए, तो आपको हमेशा बताया जाता है और आपको मालूम है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। पता है क्या होता है, अगर हम किसी की निंदा चुगली बुराई करते हैं, पहली बात तो यह है कि उसमें बातें 100% सही भी नहीं होती हैं। दूसरी बात है हम अपनी जिह्वा को खराब करते हैं। तीसरी बात यह है कि हम अपने द्वारा किए गए पुण्यों का क्षय करते हैं। हमने जितने भी शुभ कर्म किए हैं हम उनका क्षय करते हैं, यानी हम उन्हें समाप्त करते हैं। और चूंकि अक्षय तृतीया है, जो भी आप करोगे उसका मैंने बना अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर आप निंदा करोगे तो आपको भी निंदा ही मिलेगी, अगर आप किसी की बुराई करोगे तो आपको बुराई ही मिलेगी। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, आप शब्द कहते हो, तो आगे के लिए तैयार रहना। इसलिए इन कामों की मनाही होती है कि कार्य ना करो। अक्षय तृतीया के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करें। आप क्या करें, ये तो आप बिल्कुल भी ना करें, लेकिन आप क्या करें, जहां तक हो सके किसी भी असहाय व्यक्ति की, निर्धन व्यक्ति की, जरूरतमंद व्यक्ति की जिस भी रूप में कर सके उस रूप में मदद जरूर करें। आप कुछ दान न करें कि ना करें, पुण्य करें कि ना करें, हवन करें कि ना करें, आप कहीं मंदिर शिवालयों में दर्शन करें जाकर के ना करें, आप जो भी आप मतलब बहुत बड़े बड़े अगर आपके विचार और आप नहीं कर पा रहे तो केवल और केवल मन से, वचन से या जिस प्रकार भी आप संभव हो सके आप किसी निर्धन की, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिएगा। कभी किसी को मोरल सपोर्ट देकर देखिए, वो भी एक बहुत बड़ी मदद मानी जाती है। जो आप करोगे, आज आपने किसी की मदद की और आप ये देखेंगे कि सपोज एक एग्जांपल दूं कि आपने एक वस्त्र किसी को भेंट करा और बिल्कुल खुश दिल से, ये लिए नहीं, ये मन में भाव मत रखना, वो तो देना उसका काम है ना कि भी हमें बहुत सारे वस्त्र मिल जाएंगे, ऐसा सोच के नहीं, इसे जरूरत है मैं इसको दे देती हूँ, कोई बात नहीं। किसी से बताना नहीं, किसी से चर्चा नहीं करना, पुराना देना नहीं, भूल कर भी पुराना नहीं देना है। और आज के दिन भूल कर भी तुलसी नहीं तोड़नी है।
तुलसी जी अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल तोड़ना निषेध है, पहले से तोड़ के रख लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगी पूजा में, पहले से तोड़ के रख लीजिए, लेकिन उस दिन नहीं तोड़िएगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि आपने आज एक सूट किसी को सुंदर सा भेंट किया, आप सोचो 10 मिल जाएंगे, बिल्कुल मत सोचो। आज मैंने बहुत पसंद में जो बहुत चीज बहुत प्रिय है वो मैंने आज अपने किसी जरूरतमंद को भेंट कर दिया, अपने मन का सेटिस्फैक्शन, सिर्फ अपने मन का सेटिस्फैक्शन। छोटी सी आपने कथा सुनी होगी, द्रौपदी जी के चिरहरण से पूर्व द्रौपदी जी ने एक साधु जी को अपनी साड़ी फाड़कर एक वस्त्र थोड़ा सा दिया था, उनकी लंगोट नदी में बह गई थी। कथा पूरी नहीं सुना रही हूँ, बड़ी हो जाएगी, संक्षेप में ही बता रही हूँ कि अपनी साड़ी वो संकोचवश बाहर नहीं आ रहे थे नदी से, और प्रातःकाल वो नहाने गई थी तो वहां पर वो नहीं बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने समझ गई थी अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ के उन संत को दे दिया था कि गुरुवर आप इसे धारण करके आप अपनी कुटिया में चले जाइए। उसके पश्चात आप देखते हैं कि जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो उन्हें कितना गुना करके प्रभु ने दिया था कि सब थक गए थे, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ था। अक्षय तृतीया हमें यही सिखाती है कि हम जितने भी पुण्य करेंगे, जितनी किसी की मदद करेंगे, तो हमारे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया के लिए 2 वीडियो और आपके लिए आने वाली हैं, बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल अनोखी और आपके बहुत उपयोगी। आज के लिए इतना ही। पूजन का सरल विधि मैंने आपको बता दी, पूजन का शुभ मुहूर्त मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, आपको क्या करना है ये मैंने जरूर बता दिया, क्या बिल्कुल नहीं करना वो मैंने बता दिया। तुलसी जी का और शालिग्राम जी का गठबंधन आप जरूर करना है वो मैंने आपको बता दिया। तुलसी जी के नीचे आपको एक इलायची का जोड़ा जरूर से चढ़ा देना है, ये मैंने आपको। अक्षय तृतीया की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे ज्ञान सारा परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का, अच्छे कर्मों का अक्षय पुण्य प्राप्त हो, सहस्त्रों गुणा होकर पुण्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी भी हृदय से कामना है। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, आशा करते वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।